ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन्नित्यकुञ्जविहारिणे नमः। श्रीहरिदासो विजयते तदां श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीराधाकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यन्याद् सम्भवा। यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्मसमुद्भवा। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरं समुद्भवम्। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्नसम्भवा। यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवा। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरं समुद्भवम्। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्नसम्भवा। यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्मसमुद्भवा। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरं समुद्भवम्। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। प्यारे भक्तों, जब श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन पूछ रहा है कि कर्म कैसे करूं, क्या कर्म करने से मुझे क्या फल प्राप्त होगा, तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं इस मृत्यु संसार में जन्म मृत्यु के चक्र का जो ये दुर्गा माता जिसकी शिव ये द्वारपाल हैं, जेलर हैं, इस ब्रह्मांड में मृत्यु लोकों के ब्रह्मांडों में मटेरियल वर्ल्ड में यानी कि भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में तो मृत्यु नहीं होती, भौतिक जगत में शरीर बदलना पड़ता है, घर बदलने पड़ते हैं। इसी बात का जो है इसमें कष्ट है और दुख है। इस जगत में तुम्हें जो कर्म करना है वो मेरे निहित करो, मेरे लिए कर्म करो। कोई कहे कि मैं पत्नी के लिए कर्म कर रहा हूँ, पुत्रों के लिए कर रहा हूँ, बच्चों के लिए कर रहा हूँ, देश के लिए कर रहा हूँ, उनसे सबसे बढ़ के है तुम मेरे लिए कर्म करो। ये मानो कि हर प्राणी में मैं हूँ, तुम मेरे लिए कर्म कर रहे हो, कृष्ण के लिए कर्म कर रहे हो। और माँ में कृष्ण को देखो, पिता में कृष्ण को देखो, समाज में कृष्ण को देखो, देश में कृष्ण को देखो। कृष्ण के लिए आप कर्म करो। कर्म करने से ही आपको संतुष्टि प्राप्त हो जाएगी। अगर तुमने ये मान के किया है कि कर्म में श्री कृष्ण के लिए अर्पण कर रहा हूँ, कोई भागवत कथा करा रहा है तो हम श्री कृष्ण भगवान के लिए करा रहे हैं क्योंकि हमें करानी हमारी ड्यूटी है, मैंडेटरी, कंपल्सरी, जरूरी है। इसको कराने से ही हमारा लाभ होगा क्योंकि हमें भगवान का नाम लिवाना है। यज्ञ करने से ही वर्षा होगी और वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होगा। सारे प्राणी अन्न से ही बनते हैं, उनका शरीर अन्न से ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए जब भगवान वर्षा कर रहे हैं तो उस कर्म को तुम्हें करना ही पड़ेगा, जिसको कर्म को भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें यज्ञ करना है। यज्ञ दो प्रकार के, एक अग्नि जला के जो हवन कुंड में यज्ञ किया जाता है और दूसरा कीर्तन भजन भागवत का भी यज्ञ होता है, ज्ञान यज्ञ होता है, भक्ति यज्ञ होता है, जप यज्ञ होते। इस प्रकार से अपने घर पे आपको कथा कीर्तन भजन यज्ञ हवन कराने से आप जो कार्य कर रहे हैं वो श्री कृष्ण भगवान को अर्पित हो जाता है। ये सनातन धर्म की नींव है, जड़ है, भगवान श्री कृष्ण को अर्पित हो जाता है। और इसमें शरीर त्यागने के बाद फिर आपको मृत्यु लोक में बार बार नहीं भटकना पड़ता, सीधे भगवान श्री कृष्ण के धाम चले जाते हैं, गोलोक वृंदावन धाम चले जाते हैं, साकेत धाम चले जाते हैं। इस प्रकार से भगवान समझा रहे हैं। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ सजीवति। एवं प्रवर्ततिं चक्रम नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रिया रामो
मोघम पार्थ सजीवित मोघम पार्थ सजीवित एवं प्रवर्तितं चक्रम न अनुवर्तयति यः अघाय उरिंद्रिय या रामो मोघम पार्थ सजीवित। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, जो सृष्टि के चक्र को चलाने में हेल्प नहीं करता, हवन नहीं करता, यज्ञ नहीं करता, भजन नहीं करता, भागवत कथा नहीं करता, नहीं कराता, तो अनुकूल नहीं बरतता, जो सृष्टि के अर्थात भगवान का नाम हरि का स्मरण नहीं कराता, अपने स्थान पर अपने कर्तव्य का वो पालन नहीं करता, मैंडेटरी ड्यूटी जो भगवान की है हर समय उनके भजन करने की, उस कार्य को नहीं करता, अपने स्थान को पवित्र नहीं बनाता, परम पवित्र नहीं बनाता, तीर्थ अपने स्थान पर घर पर प्रकट नहीं कराता, अपने गांव में कथा जहाँ होती है, हवन होता है, वहाँ तीर्थ प्रकट हो जाता है, और ऐसा कर्तव्य का पालन जो नहीं करता वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पाप आयु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं वो व्यर्थ ही जी रहा है, उसके जीवन जीने का कोई अर्थ नहीं है, बिना अर्थ के वो जीवन जी रहा है, उसका कोई लाभ नहीं है, सिर्फ इंद्रियों में रमण करेगा, धन कमाएगा। हम पुलिस में लग गए, बहुत धन कमा लिया, उसके बाद क्या करोगे? धन को भोगोगे, मदिरापान करोगे, मांस खाओगे, बीड़ी सिगरेट शराब, दूसरों की स्त्रियों को तकना और दूसरी को स्त्री के साथ व्यभिचार प्रकट करना, इन्हीं कार्यों में अपना जीवन व्यर्थ ही गंवा दोगे। ठीक, जब तक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण भागवत के माध्यम से, हवन के माध्यम से आप घर पे अपने पे कथा कीर्तन नहीं कराओगे, आपका जीवन व्यर्थ है, धिक्कार है। ये बात श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, और हम सब अर्जुन के ही अनुयायी हैं। भारत भूमि पर जन्म हुआ जिनका, वो सब भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी हैं। जो नहीं मानते हैं उनका जीवन व्यर्थ है, और वो ऐसे ही मारे जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मेरे द्वारा जैसे मैं कीड़े मकोड़ों को मारता रहता हूँ, ऐसे ही मृत्यु उनके लिए मैं देता हूँ, नरक लोग देता हूँ, यमराजों के माध्यम से यमराज बनकर मैं समझाता हूँ, पीट के, डरा के, मार के। तो वो ऐसी इंद्रियों में रमण करने वाला पाप आयु है। पहली बात तो वो भगवान के द्वारा पापी है। अपने में कोई शहंशाह बने कि मैं 4 स्त्रियों के साथ रमण कर रहा हूँ, 5 गर्लफ्रेंड बना रहा हूँ, या मैं गाड़ी लेकर स्त्रियों को घुमा रहा हूँ, ये रमण कर रहा है। रमण मतलब है उसमें राम राम कर रहा है, उसमें आनंद ले रहा है। किसमें? परम ब्रह्म आनंद में नहीं, भौतिक सुख में, इंद्रियों में, स्पर्श में, स्त्री के स्पर्श में, दर्शन में, इसमें वो रमण कर रहा है, इसमें वो घूम रहा है। राम को उसने इन इंद्रियों में समझ रखा है कि ये सुख इंद्रियों का सुख है, लेकिन ये परम सुख नहीं है। देह के सुख से, काम सुख से, सांसारिक सुख से, सेक्स से, संभोग से, इससे शरीर की तृप्ति तो हो सकती है, लेकिन आत्मा को परम आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। वो सिर्फ और सिर्फ भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है। इससे शरीर का जब कष्ट होगा, शरीर जब दुखी हो जाएगा तो मन दुखी हो जाएगा, इंद्रियां दुखी हो जाएंगी। इन शरीरों में जान नहीं रहेगी, इंद्रियों में जान नहीं रहेगी, इंद्रियां बूढ़ी नहीं होंगी, लेकिन शरीर में जो भोजन पाके, अन्न पाके जिससे ये शरीर बनता है, वो जब कमज़ोर हो जाएगा, मस्तिष्क कमज़ोर हो जाएगा, तो आपको बुखार, खांसी, जुकाम बीमारी बन जाएंगी। जो होगा भोगी वही होगा रोगी। तो बहुत अधिक इस शरीर से भोग करने की बजाय अगर इस शरीर से आपने बहुत अधिक भजन कर लिया तो आपका कुछ नुकसान होने वाला नहीं है, साक्षात ईश्वर का दर्शन हो जाएगा। इसलिए भोग छोड़ो और ईश्वर का भजन करो, व्यर्थ के जीवन को मत जियो। यस्त्वात्म रतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्येन विद्यते। यस्त्वात्म रतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्येन विद्यते। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते।
परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला है, आत्मा में, परमात्मा में, परम ब्रह्म में, इस ज्ञान में, भक्ति में, हवन में, जो इसमें आत्मा में ही रमण करने वाला है और आत्मा में ही तृप्त जो नाम जाप कर रहा है, जो आत्म सुख को ले रहा है। आत्म सुख देह सुख से ऊपर का सुख है। देह का सुख क्या है? दूसरे के देह से लिपट कर हम अपने देह को परम सुख मानते हैं, अरे चरम सुख मानते हैं। हम सोचते हैं कि इसमें कितना सुख मिल रहा है कि दूसरे के हमें संभोग करने वाले ओवेज हमारे जो है छाती से लग रहे हैं, हम चुंबन कर रहे हैं, इसमें परम सुख मिल रहा है, लेकिन ये चरम सुख है, चमड़ी का सुख है। परम सुख तो परम ब्रह्म का आनंद है। आत्मा में ही जो अपने को तृप्त करे, ध्यान लगाए, ब्रह्मचर्य पालन करे, भ्रमण करे, तीर्थ करे, कथा करे, कीर्तन करे, आत्मा में ही तृप्त हो जाए और आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। ये तो कर्तव्य उनके लिए है जो सिर्फ और सिर्फ इंद्रियों के भोगों के लिए ही जी रहे। नौकरी किस लिए कर रहे हो? पत्नी मिल जाएगी। पत्नी किस लिए प्राप्त करो? इंद्रियों का भोग मिल जाएगा, तृप्ति हो जाएगी। किसकी? शरीर की। आत्मा की शरीर से तृप्ति कभी नहीं हो सकती। शरीर में ऐसा कोई पदार्थ नहीं बना जिससे कि आत्मा तृप्त हो जाए। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। प्यारे भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 और श्लोक संख्या आपने सुनी। अब तक 14, 15, 16 और 17। अगर आप इससे कुछ समझे हो, जाने हो, भगवान श्री कृष्ण की बातों को माने हो, तो आप उस पर चलो तो भगवान के अनुयायी कहलाओगे, वरना भगवान के विरोधी असुर राक्षस कहलाओगे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, निर्णय आपके ऊपर है। हमारा कार्य आपको समझाने का है, ज्ञान देने का है, बताने का है। मारने का काम भगवान श्री कृष्ण का है। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।